आपके परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य का उत्तरायण होना हम सभी के जीवन में अच्छी खुशियां लेकर आए, ये मनोकामना के साथ में मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ श्रीमान अरुण गुप्ता जी का, जो कि हमारे प्रदेश में सीनियर प्रवक्ता हैं। उनके साथ में वाई वी शर्मा जी हैं, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। मैं दरख्वास्त करूंगा अरुण गुप्ता जी से कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। अरुण गुप्ता जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कल प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को और इस देश को जो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, गुलमर्ग सोनमर्ग जेड मोड़ के टनल के रूप में, और उसको देने के बाद और जब वो संबोधन किया उन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ, तो उनका कहना एक बहुत साफ था कि हम भारतीय जनता पार्टी जब कोई वादा करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी जब कोई किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि हम करेंगे, तो हम उसको करते हैं। एनसी के लीडर और जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस यूटी के मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को याद कराया था कि आपने वादा किया था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम वादा करते हैं पूरा करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है या समस्या है वो ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो वादा करते हैं वो तो पूरा करते हैं, लेकिन एनसी की गवर्नमेंट जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, एनसी की गवर्नमेंट जिनको लोगों ने एक अपना कहा है कि हम मेरी सरकार चलाइए, वो लोगों का फोकस जो है गवर्नेंस पे बिल्कुल नहीं है। जो उनका काम होना चाहिए गवर्नेंस करने का, वो गवर्नेंस नहीं करते। वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते रहते हैं, स्टेटहुड के ऊपर या बाकी विषयों में। हमारा कहना ये है भारतीय जनता पार्टी का कि आप एक बात को लेके कितनी देर, कब तक बोलते रहोगे? जब प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया, पूरे विश्व के सामने उन्होंने कहा है कि जब ठीक समय आएगा ये आपको ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब इशू ये है कि क्या आप गवर्नेंस जो है वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नेंस करने के लिए आपको उसकी ज़रूरत है, या आपके पास 35 डिपार्टमेंट्स हैं पूरे के पूरे, और वो पूरे डिपार्टमेंट फुल फ्लैश डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, आपको उनके लिए गवर्नेंस करने के लिए कुछ नहीं है? आपको बिजली का कुछ नहीं दिखता, आपको पानी का कुछ नहीं दिखता, आपको रोड्स का कुछ नहीं दिखता, आपको बाकी वो सब जो चीज़ें हैं जिसके लिए आप सरकार में हैं, आपको वो कुछ दिखता नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है। हमारा कहना ये है कि आप कब तक उस बात के पीछे लगे रहेंगे? कब तक आप उस बात के पीछे लगे रहेंगे कि हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए? जब एक दफ़ा कह दिया, आपको जब मिलेगा, टाइम आएगा तो मिल जाएगा। लेकिन आज टाइम है कि आप गुड गवर्नेंस पे फोकस करना शुरू करें, आप इफेक्टिव गवर्नेंस पे फोकस करना शुरू करें, क्योंकि लोगों ने आपको चुन के भेजा है। और गुड गवर्नेंस का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, वहां पे जाके किसी को भी आप कुछ उल्टा सीधा बोलते रहें, आप कहीं भी कुछ कर दें। आपका काम है, आपकी पॉलिसी क्लियर होना, आपका काम है आपके लिए रोड मैप क्लियर होना, आपका काम है कि आपके लिए डायरेक्शन क्लियर होना कि आपको सरकार में अगर रहना है तो सरकार में कैसे काम करना है। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल साफ स्पष्ट इस बात को समझें कि जब तक आपकी नीतियां क्लियर नहीं हैं, जब तक आपका काम करने का ढंग क्लियर नहीं है, तब तक ये सब कुछ नहीं होगा। और उमर अब्दुल्ला जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी सरकार में जो आपके मंत्री हैं उनको डायरेक्शन देना शुरू करें, और जब तक आप उनको डायरेक्शन नहीं देते, वो ना वो गवर्नेंस मोड में आते हैं, ना वो लोगों की वो बातें जो लोगों को आपसे एस्पिरेशंस हैं, लोगों को आपसे जो एक्सपेक्टेशन है, सरकार इसलिए बनाई जाती है कि लोगों की एस्पिरेशन होती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं आपसे, और आपको उनको पूरा करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो इसलिए रुकी पड़ी हैं क्योंकि आपको एक चीज़ के लिए आप उसके पीछे लगे रहते हैं, तो वो एक ठीक मॉडल नहीं है गवर्नेंस करने का। और कल आपने देखा होगा कि जब इनॉग्रेशन हो रही थी जेड मोड़ की, एक टनल की, वहाँ पे हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए कम से कम 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्चा है। 4 कॉरिडोर हमने कंसीव किए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जिसके ऊपर काम लग रहा है। कटरा दिल्ली जो है 41,000 करोड़ के ऊपर का ऑलरेडी उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, ख़त्म होने वाला है वो। हमारा मानना ये है कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर जे एंड के स्टेट में होना चाहिए।
पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप अंडर यूटिलाइज करते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते हैं, लोगों की ग्रोथ के लिए यूज नहीं करते हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा है? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इतना पैसा खर्च रही है अगर लोकल गवर्नेंस जो है या लोकल गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करना है? तो किसी भी स्टेट में इतना ज्यादा जो है सेंट्रल फंडिंग नहीं होती इन सब चीजों के लिए, लेकिन जेएनके को एक स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है। और जेएनके का, क्योंकि पिछले इतने सालों में कोई काम नहीं हुआ जेएनके में, लेकिन हमारी भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद जब उस पर काम शुरू हुआ, जब उस पर सर्व करना शुरू हुआ, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंसीव हुए। अब जब प्रोजेक्ट कंसीव हुए हैं तो उसके बाद प्रोजेक्ट तो बन जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनने के बाद उसकी प्रॉपर अगर यूटिलाइजेशन नहीं की जाए, अगर उसका प्रॉपर सिस्टम क्रिएट ना किया जाए, अगर वो प्रॉपरली लोगों के उसके लिए यूज ना किए जाए, तो उसके होने की पूरी सेंस खत्म हो जाती है। और हम आज भारतीय जनता पार्टी इस अपने कहना चाहते हैं एनसी गवर्नमेंट को कि बहुत हो गया, 3 महीने आपने कुछ नहीं किया, 3 महीने आपने ना डायरेक्शन दी, ना आपने कोई गवर्नेंस की, और आप अपने जो आपके सहयोगी हैं, जिनको जो आपके साथ सरकार में हैं, उनको भी एक क्लियर कट लाइन दीजिए, उनको भी एक क्लियर कट एक डायरेक्शन दीजिए। जब तक आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, आपको उसको इंप्लीमेंट करना नहीं आता, आपको इंप्लीमेंट करना नहीं आता, मॉनिटरिंग करना तो आता ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। और जब ये तीनों चीजें जो आप नहीं करते हैं, उसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। आप मुझे बताइए कि आज एक सिटीजन, आज आजाद हुए हमें इतने साल हो गए, आज तक हमें पानी के लिए पीछे भागना पड़ता है। और आपको ये आप जानते हैं सब लोग, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चल रही है पानी के लिए, उसके बावजूद भी उस पर प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं होती। बिजली के लिए इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इतना ज्यादा किया जा रहा है, उसके बाद भी इनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास, 35 से 36 डिपार्टमेंट हैं इनके पास जो इनके अंडर हैं, सवाए होम के सवाए बाकी सब डिपार्टमेंट इनके पास हैं। और किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमम नहीं है। वो ऑप्टिमम इसलिए नहीं है कि इनका फोकस जो है गवर्नेंस पे नहीं है, इनका फोकस सिर्फ उन चीजों पे है जिन चीजों की लोगों को जो है, लोगों को बेसिक गवर्नेंस चाहिए, लोकल गवर्नेंस चाहिए। और लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप आज से अपना फोकस करना शुरू करें। और हम दोबारा कहना चाहेंगे कि जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सवाल है, उन्होंने यहाँ पे जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है उसका बेनिफिट तभी ले पाएंगे लोकल पॉपुलेशन, लोकल सिटीजन, जब समझ। तो मैं एक आपसे छोटा सा शेयर करना चाहूंगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कहा था कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता अभी किसी भी जगह में, तब तक ग्रोथ नहीं होती। उनका कहना बिल्कुल सही था। शायद हम भी उसी बात पे चल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जहां तक सवाल है, उसकी पूरी की पूरी फोकस हमारा है उस पर करने के लिए। लेकिन हम एनसी गवर्नमेंट को दोबारा कहना चाहेंगे कि आप अपनी पॉलिसीज को क्लियर करें, आप अपनी वर्किंग को क्लियर करें, आप अपने काम करने के ढंग को क्लियर करें। और सिर्फ अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी भी दफ्तर में जाके आप एक लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को आप सिर्फ बिना डायरेक्शन दिए उनको कुछ कहना शुरू करेंगे, बिना कहे उनको आप कुछ करेंगे, तो इससे काम नहीं बनेगा। इससे वो सब चीजें हम अचीव नहीं कर पाएंगे जिन अचीव करने के लिए आज आप सरकार में हैं, जो काम करने के लिए लोगों ने आपको चुना है। और लोगों की एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना बहुत जरूरी है आपके लिए। शर्मा साहब बोलना चाहिए। ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कल इनाग्रेशन की और ये संज्ञा दी कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का क्राउन है, हमारे देश का मुकुट है, जिस तरीके से वहाँ जो बातचीत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्पीचेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो फरमाया, हम समझते हैं एक हमारी स्टेट के लिए एक गोल्डन पीरियड की आगाज़ है। उन्होंने ये भरोसा दिलाया पूरी स्टेट को कि मैं इस मुकुट को, इस क्राउन को सुशोभित करूंगा और उसके लिए हर एक्सटेंट तक जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है। वहाँ पर हमारे आदरणीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब मौजूद थे और उन्होंने जिस तरीके से ये बात डिटेल में हमें बताई कि कितने कॉरिडोर्स हमारे जम्मू कश्मीर में बनाए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर जो है उसका पूरा राब्ता रेल कनेक्टिविटी से पूरे हिंदुस्तान के साथ अभी होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप सबको इस बात की खुशी हुई होगी कि कश्मीर में सब जीरो टेम्परेचर पर उस जगह सवेरे 5 बजे से लोग वहां पे आना शुरू हो गए, क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें क्या कहना चाहते हैं।
प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कोर्स ऑफ स्पीच में ये बातें उमर अब्दुल्ला साहब को रेफरेंस करके कही, और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी स्पीच के दौरान इस बात को सराहा कि जो बातें आज से इंटरनेशनल योगा दिवस डे पर प्रधानमंत्री जब श्रीनगर में आए थे, उन्होंने 4 प्रॉमिसेस किए और वो सारे प्रॉमिसेस निभाए। और प्रधानमंत्री का ये कहना कि राइट टाइम पर राइट बात की जाएगी। मैं इन अल्फाज के साथ मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो फिजा इस वक्त डेवलपमेंट की बनी हुई है, उस फिजा को मौजूदा हुकूमत अच्छे ढंग से यूज करे और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो उन्होंने प्रॉमिसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन किए थे, उनको पूरा करने की कोशिश करें और एक अच्छा मॉडल स्टेट बनाने की कोशिश करें। थैंक यू। गुप्ता साहब, जी। मेरा एक सवाल रहेगा। जी जी जिस तरह से आपने पूरे मुद्दे गिनवाए हैं, पानी के, बिजली के, जी। सारे मुद्दे गिनवाए हैं, तो आपको लगता है कि जो पिछली सरकार, जो एलजी की सरकार रही है, ये मुद्दे उस समय भी कायम थे? हालांकि जुम्मा 3 महीने की सरकार है, आपके 10 साल की सरकार थी, ये जल मिशन के तहत आपने घर घर पानी पहुंचाना था, तो वो नहीं हुआ ना। इसी आप मानते हैं कि पिछले एलजी के प्रशासन में ये चीज़ें नहीं हुई थी? सिद्धू जी एक बात आप ज़रा समझिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन बिना गवर्नमेंट के बहुत जगह बहुत अच्छी चलती होती, कहीं भी, यहाँ नहीं, मैं कहीं भी बात कर रहा हूँ, तो फिर गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि आप जितना मर्जी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें, जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आती नहीं है, लोग उनके साथ जब तक मिलते नहीं हैं, जब तक बात आगे बढ़ती नहीं है, तो उस तरह की अचीवमेंट नॉर्मली नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलजी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ। एलजी गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट्स हुई, एलजी गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुई है, एलजी गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा वो सब कुछ अचीव किया गया है जो पॉसिबल होना चाहिए। तो खुद कहते थे कि मैंने बहुत काम किया, लोगों की भलाई के लिए किया, लेकिन वही मुद्दे आज आप गिनवा रहे हैं। नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट, जब पॉपुलर गवर्नमेंट एक आ जाती है, पॉपुलर गवर्नमेंट का काम करने का जो ढंग होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है एक एडमिनिस्ट्रेशन से। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब काम करती है, उनको लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वहाँ तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचा जा सकता। लेकिन जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, क्योंकि लोगों ने जिसको चुना होता है, लोगों के द्वारा वो आए होते हैं, तो उनके लोगों से अप्रोच और लोगों की उनको अप्रोच बिल्कुल बहुत क्लियर रहती है। ये बात आपको भी, हमको भी, सबको माननी होगी। तभी गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, तभी इतनी देर से हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट आनी चाहिए, गवर्नमेंट आनी चाहिए। गवर्नमेंट आई है, तो हम आज ये कह रहे हैं कि आप आज 90 दिन से यहाँ पे हैं, आपको 3 महीने हो गए, 3 महीने में आपका फोकस एक ही चीज़ पर रहता है, और जहाँ गवर्नेंस की फोकस है वहाँ आपका बिल्कुल नहीं रहता। तो आपका गवर्नेंस फोकस, आपका जो फोकस है वो गवर्नेंस पर रहना चाहिए। गुप्ता साहब, एक सवाल और है कि उन्होंने कहा कि स्टेट हुड देना चाहिए। ये कोई बुरी बात तो नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट हुड मिलना चाहिए। आपने कहा समय आएगा, कब उचित समय आएगा? ये उचित समय नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये जब उन्होंने कहा कि उचित समय की बात है, ये प्रधानमंत्री जी का अपना मानना है कि हर चीज़ जो है ये सही समय पे होनी चाहिए। हर चीज़ जो है वो सही टाइम पे जब होती है तभी उसका एक मतलब होता है। और जम्मू कश्मीर आपको पता है एक टिपिकल स्टेट है, यहाँ पे टिपिकल इश्यूज़ हैं, यहाँ पे टिपिकल एक नैरेटिव्स हैं, तो उनको सबको देखते हुए अब आप जो चीज़ आपने इतने सालों में अचीव की है, जो चीज़ आपने इतनी मेहनत से अचीव की है, वो सडनली इट कैन नॉट बी गिवन अवे। आपको ये बात मानना होगा कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन प्रॉब्लम्स को देखते हुए चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब खड़े होकर एक दफ़ा कह दिया कि भाई ये हमारा प्रॉमिस है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया होगा, तो मतलब होगा।